हाय। हम लोग ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, उसको आज शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम लोग इंडिपेंडेंस के वक्त जो जो परेशानियाँ थी उसके इवेंट्स वगैरह सब, और इंडिपेंडेंस के वक्त जो पार्टीशन हुआ उन सब चीज़ों को पढ़ना है। और फिर फाइनली पार्टीशन के जो नतीजे हुए और गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस था, एक नई नेशन के सामने और जो है नए गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उसको हम लोग करेंगे। हमेशा की तरह जैसा कि पहले भी हम बताए थे और हम वीडियो बनाते भी हैं, हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं और उसके बाद जब फाइनली चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है तो एक रिवीजन वीडियो बनाते हैं और उसमें इम्पोर्टेंट, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाते हैं। तो वैसा ही हमारा ये भी वीडियो पार्ट वाइज होगा। हो सकता है ये वीडियो जो है, ये चैप्टर हम लोग 3 पार्ट में ख़त्म कर दें या 3 से 4 वीडियो में ख़त्म कर दें, फिर एक वीडियो में रिवीजन करेंगे और एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए क्या है, आज़ादी के वक्त हम सभी को ये बात पता है 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ये बात सभी को पता होगा कि हमारी देश पहले ग़ुलाम थी, यहाँ पर कॉलोनियल हुकूमत था। अंग्रेज़ों की हुकूमत के 200-250 साल की हुकूमत के बाद हमारा देश बहुत ही जद्दोजहद से, बहुत ही मुश्किल भरी कंडीशन से जो है वो आज़ाद हुआ। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक अच्छा सा स्पीच देते हैं जिस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना। स्पीच का नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और कौन दिए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस स्पीच को दिए थे। अब इस स्पीच में वो क्या सब जिक्र किए, तो स्पीच आज़ादी के मौके पर जो है 15 अगस्त के जो है रात में मिडनाइट में ये स्पीच दिए थे। और स्पीच का नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। और इसका मीनिंग हो जाएगा मीटिंग विद द डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी मीन्स मीटिंग विद द डेस्टिनी, मतलब तकदीर का हासिल हो जाना या मुकद्दर का मिल जाना। इस स्पीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू उन सब दिनों का जिक्र किए कि आज़ादी के दौरान, आज़ादी के मूवमेंट के दौरान हम लोगों ने क्या क्या वादे किए खुद से और देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या कस्में खाए। आज वो सब चीज़ जो है ना पूरा हो गया, ये आज हमारे देश को आज़ादी मिल गई। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू इन सब बातों का जिक्र करते हैं। आज़ादी सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ देश का पार्टीशन भी हुआ और पार्टीशन की वजह से जो है बड़े पैमाने पर जो है वो कम्युनल वायलेंस हुआ। हम लोग आसानी से ये बात कह देते हैं, लेकिन जो है ये चीज़ जो है जो एक्सपीरियंस हुआ लोगों के लिए वो इतना आसान नहीं था। तो पार्टीशन जो हुआ हमारे देश का, वो पार्टीशन हुआ 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पर पार्टीशन हुआ। तो देखिए क्या है, ये सब कीवर्ड है, याद रखिएगा। देश का पार्टीशन कैसे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, 2 नेशन थ्योरी कौन दिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना 2 नेशन थ्योरी दिए थे। कहाँ? मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में 1940 में। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। 2 नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि इंडिया में मेनली 2 कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, मतलब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हम कह सकते हैं। तो दोनों कम्युनिटीज़ को खुद की अपनी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू हुकूमत करने दिया जाना चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना का ये 2 नेशन थ्योरी था। और फाइनली जब ब्रिटिशियर्स यहाँ से जा रहे थे तो उस 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक देश का जो है बंटवारा कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया। इंडिया का पार्टीशन हो गया, इंडिया से एक नई 2 कंट्री बन गई, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये जो पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन जो भी हम जितने आसानी से कह देते हैं उतने आसानी से नहीं हुए। उस पार्टीशन का भी बहुत सारा चैलेंजेस था। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कि पार्टीशन का क्या क्या चैलेंजेस था। तो देखिए चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन ये टॉपिक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन और कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन से आपको बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इधर जो हम लोग ऊपर देखें कि ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज़ादी के रात मिडनाइट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये एक स्पीच दिए थे जो बहुत ही मेमोरेबल स्पीच है। तो याद रखना है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी ये स्पीच का नाम है। और इस स्पीच के मौके इस स्पीच में जो है वो
जो आज़ादी के मूवमेंट के दौरान आज़ादी के से जुड़े हुए लोगों ने जो जो खुद से वादे किए थे, कस्में खाई थी देश को आज़ाद कराने के लिए, उसके बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो पार्टीशन हुआ वो टू नेशन थ्योरी पर हुआ। टू नेशन थ्योरी कौन दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ? लाहौर सेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में 1940 में। उसके बाद इसी टू नेशन थ्योरी पर जो है अंग्रेज़ों ने इस टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया और देश का पार्टीशन कर दिया। लेकिन पार्टीशन भी इतना आसान नहीं था, पार्टीशन के बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंजेस था? तो देखिए, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। पार्टीशन तो भले ही टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर हुआ, लेकिन जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पर यह तय किया गया कि जो है ना दो कंट्री बना दी जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है उन सब जगहों को एक नया कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो कि जो है पाकिस्तान उसका नाम दिया गया। लेकिन जो है ना कोई ऐसा एक जगह नहीं था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और दो जगह मुस्लिम मेजोरिटी में थे, तो कौन कौन से जगहों पर थे? तो आज के डेट में जो अभी पाकिस्तान है और आज के डेट में जो अभी बांग्लादेश है, तो ये दो जगह ऐसा था जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में थे। और इन दोनों जगहों को कोई वे नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि इनको एक जगह ला करके जो है किया जा सके। तो ये टेरिटरीज है, टेरिटरी कोई सामान तो है नहीं कि हम उठा करके एक जगह से दूसरे जगह कर दें। तो फाइनली ये जो चैलेंज था कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की आबादी या मुस्लिमों की मेजोरिटी आबादी कोई एक जगह पर नहीं थी, दो अलग अलग जगहों पर थी। तो फिर इसका ये सॉल्यूशन निकाला गया कि जो नया कंट्री पाकिस्तान होगा वो दो टुकड़े में होगा। वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के डेट में पाकिस्तान कहते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है। तो नई कंट्री जो होगी पाकिस्तान, वो दो पार्ट में होगी, ये फैसला लिया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो देखिए, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो पार्टीशन का सबसे पहला जो है चैलेंजेस क्या था कि मुसलमानों की आबादी, मुसलमानों की मेजोरिटी कोई एक बेल्ट में नहीं थी, कोई एक जगह पर नहीं थी। तो फाइनली जो है जो नई कंट्री बनी जो है वो दो पार्ट में बनी, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा चैलेंजेस क्या था? प्रॉब्लम ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल दो प्रोविंस ऐसे थे कि कंप्लीट अगर पंजाब की बात की जाए तो कंप्लीट पंजाब में ना ही मुसलमानों की मेजोरिटी और ना ही नॉन मुस्लिमों की मेजोरिटी। यही कंडीशन जो है वो बंगाल के साथ भी थी। ठीक है, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम और नॉन मुस्लिमों की ओवरऑल अगर हम तादाद देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, तो इक्वल था। लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजोरिटी में थे और किसी डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो इसका फाइनली ये फैसला निकाला गया। ये भी एक चैलेंज था कि हम पंजाब और बंगाल के साथ फिर क्या करें, क्योंकि ना ही मुस्लिम मेजोरिटी में ना ही नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में। ठीक है, दोनों की तादाद इक्वल है। तो फिर हम इसका क्या करें? वहाँ पे जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे, नॉन मुस्लिम थे वो इंडिया का पार्ट रहना चाहते थे। तो फाइनली ये फैसला लिया गया कि जो नई कंट्री कि जो पंजाब और बंगाल है, पंजाब और बंगाल को डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टीशन कर दिया जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा, और जिस डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम माइनॉरिटी में है वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, पंजाब और बंगाल को। देखिए, प्रॉब्लम ऑफ पंजाब एंड बंगाल, इट रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, पंजाब और बंगाल प्रोविंस को डिवाइड कर दिया गया। कैसे? डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया गया। तो दूसरा हमारा चैलेंजेस ये था। तीसरा चैलेंजेस था गांधी जी एंड मेनी अदर्स लीडर्स। ठीक है, गांधी जी और गांधी जी के जैसे मानने वाले लोग। गांधी जी पार्टीशन नहीं चाहते थे, या गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके मानने वाले थे, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे। उन लोगों ने यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा था। तो ये लोग पार्टीशन के खिलाफ थे, और जब पार्टीशन के खिलाफ थे तब भी पार्टीशन फाइनली कर दिया गया। अब ये आप बात बताइए कि जो काम बहुत सारे लोग जिस काम के खिलाफ हो और उस काम को करना पड़े, तो ये भी एक चैलेंजेस ही है ना। ठीक है, तो वैसे ही देखिए, गांधी जी एंड मेनी अदर्स लीडर लाइक अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सरहदी गांधी कहते हैं, तो ये लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे, ये लोग पार्टीशन के खिलाफ थे। लेकिन फाइनली पार्टीशन कर दिया गया। जब पार्टीशन कर दिया गया तो जो जहाँ थे खान अब्दुल गफ्फार खान वो पाकिस्तान में ही रह गए, गांधी जी वगैरह सब इंडिया में ही रह गए। अब गांधी जी की बात आई है तो कुछ बात हम और क्लियर कराना चाहते हैं कि गांधी जी आज़ादी के मौके पर गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा जो है गांधी जी का क्या जो है, गांधी जी पार्टीशन
के जिम्मेदार थे, नहीं जिम्मेदार थे, इस पर बहुत ज़्यादा इशू है, हम इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। हम कहेंगे पहले आप गांधी जी के बारे में पढ़िए और हिस्ट्री को पढ़िए, ठीक है। तब आगे देखिए गांधी जी का जो आज़ादी के मौके पर स्टेटमेंट था उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। आज़ादी के मौके पर गांधी जी एक स्टेटमेंट दिए थे। गांधी जी का कहना था, जो स्टेटमेंट था वो ये था, ये हमारे लिए खुशी का भी मौका है और ये हमारे लिए गम का भी मौका है। खुशी का मौका ये है क्योंकि 200-250 सालों की ग़ुलामी के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत से देश को आज़ादी मिल गई, लेकिन गम का मौका इसलिए है क्योंकि हमारे देश को पार्टीशन से गुजरना पड़ा, एक कंट्री को 2 टुकड़े में बांट दिया गया, ठीक है। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम। अब माइनॉरिटीज़ कैसे हुए, तो जिस एरिया को पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया था वो तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेसिस पर किया गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि 100% वहाँ पर जो है पाकिस्तान में मुस्लिम ही थे, कुछ नॉन मुस्लिम भी थे। फिर इंडिया को जो प्रॉब्लम ऑफ जो इंडिया में कहा गया कि ये नॉन मुस्लिम की मेजोरिटी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो है ना मुस्लिम लोग नहीं थे। तो दोनों तरफ जो है वो माइनॉरिटीज़ फंस गए और जो है वो माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। आगे देखिए, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, नो सॉल्यूशन कुड बी फाउंड फॉर दिस प्रॉब्लम। ये माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम पर किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, ये भी एक प्रॉब्लम था जो आगे देखेंगे बड़े पैमाने पर जो है वायलेंस होगा। फिर देखिए, र्यूमर्स अबाउट द परसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ के पर सताए जाने की बॉर्डर के दोनों तरफ यह अफवाह फैल गई और यह अफवाह हकीकत में बदल गया। पाकिस्तान में यह अफवाह फैल गया कि इंडिया में जो मुस्लिम भाई हमारे फंसे हुए हैं उन पर नॉन मुस्लिम जो है वो जुल्म कर रहे हैं, उन पर जो है उनको मार रहे हैं, उनके साथ जुल्म सितम कर रहे हैं। वैसे ही इंडिया में यह अफवाह फैल गया कि पाकिस्तान में जो हमारे नॉन मुस्लिम और सिख भाई फंसे हुए हैं उन पर जो है जुल्म हो रहा है, और यह अफवाह हकीकत में बदल गया और बड़े पैमाने पर जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, जो हम कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में देखेंगे। तो यहाँ देखिए फिर से चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, क्या क्या चैलेंज था। सबसे पहला चैलेंज था नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों की तादाद कोई एक जगह पर मेजोरिटी में नहीं थी, 2 जगह मेजोरिटी में थे। प्रॉब्लम ऑफ पंजाब एंड बंगाल, पंजाब और बंगाल का ये इशू था कि पंजाब और बंगाल में ना ही मुस्लिम मेजोरिटी में थे ना ही नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे, दोनों की तादाद इक्वल थी। लेकिन जो है जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम यहाँ के पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे और नॉन मुस्लिम इंडिया में रहना चाहते थे, तो फाइनली पंजाब और बंगाल को डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टीशन कर दिया गया। फिर हम देखते हैं गांधी जी एंड मेनी अदर्स लीडर, गांधी जी और गांधी जी के जैसे लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे, ये यूनाइटेड इंडिया का सपना देखे थे, लेकिन ये लोग पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन फाइनली पार्टीशन कर दिया गया। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ माइनॉरिटीज़ फंस गए और माइनॉरिटीज़ के जो है स्टेटस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। र्यूमर्स अबाउट द परसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, ये बॉर्डर के दोनों तरफ ये अफवाह फैल गया कि बॉर्डर के उस तरफ जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, ठीक है, उन लोगों पर जुल्म हो रहा है, और ये र्यूमर्स हकीकत में बदल गया। तो ये हमारा क्या था, ये चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन था। अब हम लोग देखते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन में, तो हम लोग कंसिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन को इधर देखेंगे कि पार्टीशन का क्या नतीजा निकला, पार्टीशन का क्या कंसिक्वेंसेज रहा। तो पार्टीशन का कंसिक्वेंसेज ये रहा, देयर वाज एक्सट्रीम वायलेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ, बहुत ज़्यादा दंगा और फसाद हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए जो काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो देखिए देयर वॉज एक्सट्रीम वायलेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ। पीपल किल्ड ईच अदर इन द नेम ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे का कत्ल किए, और कत्ल ही नहीं किया, कत्लेआम किए, मैसेक्रे जिसको कहते हैं, कि बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम किया गया धर्म के नाम पर सिर्फ, ठीक है। देखिए दे एब्डक्टेड द वुमेन्स ऑफ ईच अदर्स रिलीजन एंड रेप्ड, एक दूसरे की धर्म की बहु बेटियों का किडनैपिंग किया गया और लोग जो है उसके साथ बदसलूकी किए।
पीपल फेयर टू गो इन ईच अदर्स एरिया, लोग एक दूसरे के एरिया में जो है वो जाने से डरते थे। मुस्लिम नॉन मुस्लिम के एरिया में जाने से डरते थे और नॉन मुस्लिम मुस्लिम के एरिया में आने से डरते थे। मेनी पीपल किल्ड देयर फैमिली मेम्बर्स इन द नेम ऑफ ऑनर्स, बहुत सारे लोग चूंकि एक दूसरे के धर्म की बहू बेटियों को लोग किडनैप कर रहे थे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, उनके साथ बसलूकी कर रहे थे, तो अपने ही घर के लोग अपने ही घर के बहू बेटियों का जो है वो कत्ल कर दिए अपनी घर की इज्जत को बचाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं पीपल हैड टू लीव देयर हाउसेज, मेनी चिल्ड्रन सेपरेटेड देयर पेरेंट्स, बहुत सारे लोग जो माइनॉरिटीज़ में थे, जो फंसे हुए थे, ठीक है, तो वो लोग जो है ना अपने घर को छोड़ दिए, अपने घर से बेघर हो गए। बहुत सारे बच्चे इस जो है माइग्रेशन के दौरान, ठीक है, अपने पेरेंट्स से अलग हो गए, बहुत सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स द 80 लाख पीपल टू माइग्रेट, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है, ये एस्टिमेशन है कि पार्टीशन की वजह से 80 लाख लोग, ठीक है, बॉर्डर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ा, उनको माइग्रेट होना पड़ा, चाहे वो पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए होंगे या इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए होंगे। तो 80 लाख लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा, इनको माइग्रेट होना पड़ा। और बिटवीन 5 to 10 लाख कहा जा रहा है कि 5 से 10 लाख लोग जो है वो मारे भी गए। तो ये पार्टीशन का कंसिक्वेंसेस था। पार्टीशन का कंसिक्वेंसेस इतना गहरा था, इतना डीप था कि उस ज़माने के जितने भी पोइट थे, राइटर थे और भी जो बहुत सारे लोग जो अपनी एक्सप्रेशन को जो है वो जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को, तो उन लोगों ने, बहुत सारे पोइट राइटर्स ने कहा कि ये दो देश का बंटवारा नहीं है, दो दिलों का बंटवारा है। पार्टीशन का इतना एक्सट्रीम था, पार्टीशन का कंसिक्वेंसेस के सिर्फ दो ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ, टेबल, चेयर, पुलिस, रेलवे, आर्मी, फोर्सेस, इन सब चीज़ों का भी बंटवारा हुआ। तो ये सब था हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो क्या सब है? देयर वाज एक्सट्रीम वायलेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, पीपल किल्ड ईच अदर इन द नेम ऑफ द रिलीजन, दे एब्डक्टेड द वुमेन्स ऑफ ईच अदर्स रिलीजन एंड रेप्ड, पीपल फेयर टू गो इन ईच अदर्स एरिया, मेनी पीपल किल्ड देयर फैमिली मेंबर्स इन द नेम ऑफ ऑनर, people had to leave their houses, many children separated from their parents. It is estimated that partition forced the 80 lakh people to migrate across the border, between 5 to 10 lakh people were killed. तो ये हमारा consequences था पार्टीशन का। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, साथ साथ पार्टीशन और आज़ादी के बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट थी या जो एक नया नेशन था, उस नेशन के साथ क्या क्या, उस नेशन के पास क्या क्या चैलेंजेस थे, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है हमारा चैप्टर का भी नाम रखा गया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने जो मौजूदा नेशन थी, जो नई नई नेशन बनी थी, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस था। तो क्या क्या चैलेंजेस था? तो देखिए 3 चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंजेस क्या था? टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी, मतलब इस बात में सभी लोग राय रखते थे इस बात का कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है बनाई जाएगी, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है इलेक्शन होगा। अब ये चैलेंज क्यों था? तो आप याद रखिए कि इतनी बड़ी कंट्री जहां पर बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी हो और बड़े पैमाने पर इलिटरेसी हो, जिस कंट्री में पहले कभी इलेक्शन नहीं हुआ हो, हमेशा की हिस्ट्री में मोनार्कियल सिस्टम था और फिर कॉलोनियल सिस्टम जो है, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, पहले कभी इलेक्शन नहीं हो, उस जगह पर इलेक्शन करवाना और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना एक चैलेंज ही था और हरकुलियन टास्क था, बहुत ही मुश्किल टास्क था। इसीलिए कहा गया है क्या चैलेंज जो है इसको, ये चैलेंजेस था। सबसे पहला चैलेंजेस क्या था? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कायम करना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, सबसे पहला ये चैलेंजेस था। दूसरा चैलेंजेस क्या था? टू बिल्ड अ नेशन विच इज यूनाइटेड, बोला जा रहा है दूसरा चैलेंजेस देश के सामने ये था या गवर्नमेंट के सामने ये था कि ऐसी नेशन बनाए कि जो यूनाइटेड हो। अब ये चैलेंज क्यों था? क्योंकि तुरंत ही जो है आज़ादी के साथ देश का पार्टीशन हुआ था और वो पार्टीशन धर्म के नाम पर हुआ था। तो आगे और देश में किसी तरीके का पार्टीशन नहीं हो, तो ये एक जो है चैलेंजेस था कि देश को यूनाइट कर करके रखा जाए, एकजुट कर करके रखा जाए, फर्दर आगे जो है पार्टीशन से बचाया जाए। तो ये भी एक चैलेंजेस था। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में ही धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका था इंडिया और पाकिस्तान में। तो ये जो है नेशन के सामने ये एक चैलेंज था। तीसरा चैलेंजेस क्या था? डेवलपमेंट फॉर ऑल,
के जितने भी सेक्शन के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट की जाए, ये भी एक चैलेंजेस था। क्यों? क्योंकि इससे प्रीवियस जो गवर्नमेंट होती थी तो उस गवर्नमेंट में जो लोग पोजीशन और पावर में होते थे उनकी तरक्की होती थी, लेकिन पिछले 200-250 सालों की गुलामी और एक्सप्लॉयटेशन के बाद हमारे देश में बड़े पैमाने पर पोवर्टी था, इलिटरेसी था, इनइक्वालिटीज़ था और भी सोशल डिस्पैरिटीज़ जिसको कमी और खामियां कहते हैं वो सब थी। और गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज था कि इन सब चीज़ों को दूर करे और समाज सोसाइटी के सभी लोगों की तरक्की का काम करे। तो हमारा ये जो पार्ट था ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग जो है प्रिंसली स्टेट क्या था, प्रिंसली स्टेट की क्या क्या परेशानियाँ थी और कैसे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया गया इंडिया में, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतज़ार करिए। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो रहा है, तो आप जो है अपने साथियों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।